हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जितने भी बिहार जो है यूजी में के स्पेशलिस्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले भी आपसे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था और बताया था कि आज आपका जो है स्पेशल राउंड का सीट मैट्रिक्स भी आएगा। तो सीट मैट्रिक्स आ गया। जैसे कि पिछले जो है 20 दिन से हम कंटिन्यू आपसे कह रहे हैं कि कुछ कॉलेजों में सीटें बढ़ने वाली है, जो कि मॉपअप राउंड में भी नहीं बढ़ा। कई बच्चों ने कहा था कि सर आप तो कह रहे थे सीट बढ़ेगा, मॉपअप में नहीं बढ़ा। हमने कहा कि घबराइए मत, स्पेशल स्टे राउंड भी आएगा तो सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बढ़ने वाला, चूंकि कॉलेज को एलईडी एलओपी मिल चुका है तो सीट बढ़ेगा। तो जैसे कि अब सीट मैट्रिक्स आया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अगर देखें तो सबसे ज्यादा सीट जो है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहरसा में, टोटल 52 सीट बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो सीटें बढ़ी है 52 सीट सहरसा में बढ़ा। टोटल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखें, जो सीटें बढ़ी है वो 68 सीटें बढ़ी हैं। कितनी सीटें बढ़ी हैं? 68 सीट बढ़ी है। ठीक है, 68 सीट में अकेले 52 सीट जो है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा में बढ़ी, जिसमें से 43 सीट आप यहाँ देख सकते हैं। 43 सीट जो है लॉर्ड बुद्धा में जनरल कैटेगरी में है, और जो है 9 सीट जो है आपका ये एनआरआई कोटा में बढ़ा हुआ। तो अगर टोटल इंक्लूड कर दीजिए तो 52 हो गया, मैंने 15% उसका एनआरआई हो गया। मैंने टोटल 52 सीट जो है यहाँ पे बढ़ा है। और अगर फिर दूसरा हम प्राइवेट में देखते हैं तो केएमसी कटिहार में 3 सीट बढ़ा है। तीनों का तीनों जो है आपका एनआरआई कोटा में बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें मधुबनी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 1 सीट बढ़ा है, ये भी एक एनआरआई में बढ़ा है। ठीक, उसके बाद देखें माता गुजरी में, तो माता गुजरी में कोई सीट नहीं बढ़ा है। ठीक है, एनएमसीएच सासाराम में नारायणा मेडिकल कॉलेज में 1 सीट जो है जनरल में बढ़ा है। एनएमसी सासाराम में टोटल 1 सीट बढ़ा है, एक का एक जनरल में ही बढ़ा है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1 सीट जनरल में बढ़ा है और 2 सीट एनआरआई में बढ़ा। टोटल 3 सीट यहाँ पे बढ़ा है नेताजी में, बेहटा में। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल टिर्की मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे जो है आपका जो है आरडीजीएम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हिमालय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेहटा में जो है पालीगंज में, पालीगंज बेहटा में उमा जी के यहाँ 5 सीट जनरल में बढ़ा है। ठीक है, और जो है टोटल 5 सीट बढ़ा है, पांचों का पांचों आपका जनरल कोटा में हिमालय में बढ़ा है। मतलब हिमालय में एनआरआई कोटा में कोई सीट नहीं है, 0 सीट है। ठीक है, श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल सहरसा में, यहाँ पे आपका 3 सीट बढ़ा है, तीनों का तीनों एनआरआई में है। ठीक है, तो अगर टोटल हम देखें तो यूआर में कितना बढ़ा है, यूआर में अगर देखें तो टोटल 50 सीट बढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद अगला 18 सीट एनआरआई में बढ़ा है, टोटल 68 सीट बढ़ा है। अगर आप इसको इस तरह देखना चाहें, ठीक है, तो जो टोटल सीटें बढ़ रही हैं, टोटल सीटें बढ़ रही हैं 68। ठीक है, प्राइवेट में टोटल सीटें 68 बढ़ी, 68 में से 50 सीट जो है वो आपका जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 18 सीट है वो 68 माइनस 50 कर दीजिए तो 18 बचा। ये 18 सीट जो है ये आपके एनआरआई कोटे में है। ठीक है, और इसमें भी इस 68 में अगर देखिए तो 68 में अकेले जो है अगर आप देखिएगा तो लॉर्ड कोसी में ही आपको 52 सीट बढ़ा है। मैंने 68 माइनस 52 कर दीजिएगा तो जो है आपको 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 5 गया 1। मैंने बाकी जगह टोटल मिला के 16 सीट बढ़ा है, और अकेले 52 सीट जो है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल हॉस्पिटल सहरसा में बढ़ा है। ये जो है प्राइवेट का टोटल स्ट्रक्चर से, मैंने टोटल 68 सीट बढ़ा, जिसमें से 50 सीट जनरल कैटेगरी में बढ़ा है, 18 सीट एनआरआई में बढ़ा। इस 68 में अकेले 52 सीट जो है लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा में बढ़ा है, जिसमें से उसका 43 सीट जनरल है और 9 सीट जो है आपका एनआरआई का है। ठीक है, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का क्या है। अगर एनएमसीएच पटना का देखें तो 1 सीट बढ़ा है एससी कैटेगरी में। पीएमसीएच पटना का बात करें, 1 सीट बीसी कैटेगरी में बढ़ा है। ठीक है, और एक डीक्यू में भी आया है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई का। एएनएमसी गया में देखा जाए तो कोई सीट नहीं बढ़ा है।
ठीक है। एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में देखा जाए कोई सीट नहीं बढ़ा है। बीएमआईएम पावापुरी नालंदा में देखा जाए कोई सीट नहीं बढ़ा है। डीएमसी लहरीसराय में देखा जाए कोई सीट नहीं बढ़ा है। एसएक बेहटा में देखा जाए कोई सीट नहीं बढ़ा है। ठीक है। जीएमसी पूर्णिया में देखा जाए तो यहाँ भी कोई सीट नहीं बढ़ा है। जीएमसी बेतिया में देखा जाए तो यहाँ एक सीट ईडब्ल्यूएस में बढ़ा है। ठीक है, और एक सीट डीक्यू में बढ़ा है। ठीक है, 2 सीट यहाँ है। आईजीएमएस पटना की बात करें, यहाँ पे कोई सीट नहीं बढ़ा है। जेके टीएमसी इस मधेपुरा में देखा जाए तो यहाँ एक सीट यूआर में आया है और एक सीट बीसी में आया है। ठीक है, टोटल 2 सीट आया है इधर और 2 सीट जो है डिस्क्वालीफाई और डीक्यू कोटा में आया है। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट एमबीबीएस में टोटल देखे तो जनरल में एक सीट बढ़ा है, एससी एक सीट बढ़ा है, 2 सीट बीसी बढ़ा है, एक सीट एडब्ल्यूएस बढ़ा है। टोटल अगर देखें तो 5 सीट बढ़ा है और 4 सीट जो है डीक्यू कोटा में बढ़ा है। ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का टोटल देख लें तो गवर्नमेंट में जो टोटल सीटें बढ़ी हैं, अगर गवर्नमेंट में जो टोटल सीटें वैकेंट सीटें आई हैं, टोटल जो है 9 सीटें आई हैं, जिसमें से 5 नॉर्मल है। ठीक है, और 4 जो है डीक्यू कोटा का है। ठीक है, ये आई है, जिसमें से एक यूआर है, एक एससी है, 2 बीसी है, एक ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है आपका बीडीएस का। अगर हम बीडीएस की बात करें, ठीक है, तो बीडीएस में अगर देखें तो प्राइवेट में जो है प्राइवेट गवर्नमेंट बीडीएस में अगर देखें तो एक सीट आया है आपका पीडीसी पटना में, पटना डेंटल कॉलेज में। टोटल टोटल एक सीट आया है वैकेंट, और वो भी जो है पटना डेंटल कॉलेज पटना में है। ठीक है, और जो है प्राइवेट में बात करें तो मिथिला माइनॉरिटी में एक सीट आया है जनरल में। ठीक है, बस एक ही सीट आया है, वो भी मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है। ठीक है, वेटनरी की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस पटना में 2 सीट है आपका जो है जनरल में, और बाकी जो है आपके 2 है कैटेगरी में। ये हो गया एससी में, 2 एससी में हो गया। ठीक है, टोटल इनके पास 5 सीट है। 6 सीट जो है वेटनरी कॉलेज पटना में है और 2 सीट जो है कोवास किशनगंज में है। ठीक है, तो अगर वेटनरी में देखा जाए तो टोटल 13 सीटें खाली है। ठीक है, जिसमें से 3 जो है आपका यूआर में है, बाकी कैटेगरी में खाली। अगर टोटल ओवरऑल सीट की बात की जाए तो ओवरऑल 88 सीट खाली है। ठीक है, और डीक्यू कोटा में 6 सीट खाली है। ठीक है, तो इसलिए जो भी कैंडिडेट है चॉइस फिल कर रहे हैं, चॉइस फिल आप सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि 3 लाख फिर से आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। अगर कॉलेज मिलता है, फीस के कारण आप नहीं ले पाते हैं, तो जो फीस है आपका वो टोटल डूब जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कॉलेज वही फिल करिए जो आपको कॉलेज लेना है, और अगर नहीं लेते हैं तो फीस तो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप जो है बैंड हो जाइएगा। ठीक है, तो जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी रिलेटेड अपडेट आता है तो हम आपको देंगे। आपके बिहार के बगल में जो स्टेट वेस्ट बंगाल है, वहां पे एनआरआई कोटा में 0 सीट है। सो जिसको एनआरआई कोटा में जाना है तो आप बिहार में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक सीटें खाली है। और ये सीटें लॉर्ड बुद्धा सहरसा के में जो 52 सीटें आई है उसके वजह से हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।